नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मैं हूं शंकर दत्त पंत। देश भर में रावण दहन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में बात रावण की ससुराल की जाए तो यहां भी रावण को जलाने के लिए लोग उत्साहित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, रावण की ससुराल में रावण का 120 फीट का पुतला बनाया गया है जिसको जलाया जाएगा। देखिए, मेरठ से हमारे संवाददाता लोकेश टंडन की खास रिपोर्ट। देश भर में रावण दहन की तैयारी। मंदोदरी के मायके में भी होगा रावण दहन। जिस सरोवर में रावण की पत्नी करती थी स्नान, उसी जगह जलाया जाएगा रावण का सबसे बड़ा पुतला। ये जो आप कुर्सियां और सोफों से भरा मैदान देख रहे हैं, ये कभी रावण की पत्नी मंदोदरी का स्नान स्थल हुआ करता था, जिसको भैसाली मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विशाल सरोवर होता था, जहाँ मंदोदरी अपने निवास स्थान से गुप्त मार्ग के जरिए आकर स्नान करती थी। लेकिन आज इसी मैदान में रावण का सबसे बड़ा पुतला दहन होने वाला है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अयोध्या की तर्ज पर मंच बनाया गया है। कलाकार भी अयोध्या से बुलाए गए हैं और लाखों की संख्या में लोग रामलीला मंचन और रावण दहन को देखने आते हैं। मेरठ ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। रामलीला कमेटी के महामंत्री गणेश अग्रवाल ने जनतंत्र टीवी से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देश भर में दशहरे को लेकर बड़ी धूमधाम से तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में एक अलग ही तरीके से दशहरा मनाया जाता है, क्योंकि मेरठ रावण की ससुराल कहलाया जाता है और रावण की ससुराल में ही रावण को जलाने की पूरी तैयारी चल रही है। क्योंकि जो रावण के ससुर थे राजा मैदंत, वो यहीं के थे और रावण की जो पत्नी थी वो इसी जगह, जहां पर इस वक्त भैसाली ग्राउंड में हम खड़े हैं, और यहाँ पर जो रामलीला की जो तैयारियां पूरी चल रही है, रामलीला का मंचन भी यहाँ पर लगातार चल रहा है और रावण दहन की भी यहाँ पर तैयारी चल रही है। ये कभी मंदोदरी का तालाब हुआ करता था। मंदोदरी इसी सरोवर में स्नान करने आया करती थी और आज इसी जगह उनके पति रावण का दहन होने की पूरी तैयारी चल रही है। तो मेरे साथ यहाँ पर जो इस रामलीला कमेटी के महामंत्री हैं गणेश जी, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। गणेश जी, इसी तालाब में मंदोदरी नहाती थी आकर, कभी ये सरोवर हुआ करता था और आज इसी जगह जो मंदोदरी है उनके पति रावण को जलाने की पूरी तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे एक सरोवर था, इसमें माता मंदोदरी स्नान करती थी और बलेश्वरनाथ मंदिर है शंकर भगवान का थाने के पीछे, वहाँ पे कुआं, वहाँ से जल लेती थी और बलेश्वरनाथ शंकर भगवान की पूजा करती थी। और जब शंकर भगवान की पूजा करी उन्होंने, जब भी उन्होंने रावण की प्राप्ति की थी। और बुरे कर्म का तो बुरा ही नतीजा है, उन्होंने गलतियाँ करी इसलिए उन्हें सजा मिली। रावण की ससुराल है मेरठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पे कोतवाली है जहाँ आज बनी हुई, तो वहाँ शुक्ल वाला चौक है। बताया जा रहा है कि वहीं पर राजा मैदंत हुआ करते थे, वहीं मंदोदरी का जन्म भी हुआ। और उसके बाद यहाँ पर स्नान करने के बाद जिस मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्वेश्वर मंदिर, मैं दर्शकों को दिखाऊंगा मंदिर, वो बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में कुएं से जल निकालने के बाद भगवान शिव जी का वहां पर जलाभिषेक करती, तब जाकर उनको रावण जैसा विद्वान पति, ताकतवर पति उनको प्राप्त हुआ। तो आज उसी जगह रावण के दहन की तैयारी चल रही है। हाँ जी, बुराई पे अच्छाई की जीत है, इसीलिए हम लोग जैसे आज मंचन होगा, मंचन के बाद भगवान से शक्ति मांगने जाएंगे। जो भगवान राम का रोल कर रहे हैं या भगवान लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं या बजरंगबली जी का रोल कर रहे हैं, माता सीता का, हम लोग सारे मंदिरों में जाते हैं। जैसे काली जी का मंदिर है, जैसे दुर्गा जी का मंदिर है, संतोषी माँ का मंदिर है, भगवान से शक्ति मांगने जाते हैं। क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था और रावण एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति था और रावण को ये पता था मेरी मृत्यु नहीं होने की, मुझे उन्हें पता था, इसलिए रावण ने ऐसा काम करा जो उसकी मृत्यु हुई, गलत काम करा। इसीलिए ही भगवान से शक्ति मांगने जाते हैं और क्षमा मांगने जाते हैं। ये है सदर स्थित बाबा बिल्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर। भैंसाली सरोवर में स्नान करने के बाद मंदोदरी यहाँ आती थी और यहाँ मौजूद इस कुएं से जल निकालकर भगवान महादेव बिल्वेश्वर नाथ का जल अभिषेक करती थी। रावण जैसी पराक्रमी, विद्वान, तेजस्वी और ताकतवर पति की कामना करती थी, इसीलिए महादेव ने मंदोदरी को रावण जैसा विद्वान पति दिया। मान्यता है कि आज भी अगर कोई कुंवारी कन्या इस मंदिर में 41 दिन दीप प्रज्वलित कर भगवान महादेव को जलाभिषेक करती है तो उसको मनचाहा वर मिलता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर में। ये वही मंदिर है जहां पर रावण की पत्नी
मंदोदरी महादेव की पूजा अर्चना करने आती थी। और यही मैं आपको दिखाऊंगा कि यही वो काफी जो पुराना कुआं है जहां से मंदोदरी जल लिया करती थी, वो कुआं भी आपको दिखाऊंगा। ये जो है ये हवन कुंड है, लेकिन ये बराबर में आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, यही वो कुआं है जहां से मंदोदरी जल लिया करती थी। तो यहाँ से मंदोदरी यहाँ आती थी। पहले तो मैंने आपको दिखाया कि जो भैसाली ग्राउंड है वहां पर सरोवर हुआ करता था, वहां सरोवर में स्नान करने के बाद मंदोदरी यहाँ आती थी, और इसी कुएं से, ये जो आप कुआं देख रहे हैं, इसी कुएं से मंदोदरी जल लिया करती थी, और जल लेने के बाद इस कुएं से महादेव को अर्पित करती थी, महादेव का जलाभिषेक करती थी। मैं आपको दिखाऊंगा कि महादेव का जहाँ जलाभिषेक करती थी मंदोदरी, वो कौन सी जगह है। तो देखिए ये आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, यही वो जगह है जहां पर महादेव का जलाभिषेक करती थी मंदोदरी। और उसके बाद रावण जैसा विद्वान और पराक्रमी और तेज और ताकतवर जो पति है वो मंदोदरी को मिला था। तो यही वो मंदिर है, क्योंकि अभी मंदिर का जो दरवाजा है वो बंद है, लेकिन मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा। यही वो मंदिर है जहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक मंदोदरी किया करती थी। यहाँ जो पुजारी जी हैं, मुख्य पुजारी जी जो हैं, उनके जो बेटे हैं उनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि वो भी मंदिर के पुजारी हैं। वो बताएंगे कि आखिर क्या कहानी है इस मंदिर की और मंदोदरी का क्या रिश्ता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आचार्य रूपक जोशी। तो रूपक जी, जी, मंदोदरी और इस मंदिर का क्या रिश्ता है? मंदोदरी और रावण का क्या रिश्ता है? जी, रावण की पत्नी मंदोदरी यहाँ पे पूजा करने आती थी, और यहीं पे ही रावण की पत्नी मंदोदरी ने इसी मंदिर में आके भगवान बिल्वेश्वर बाबा से मनोकामना मांगी थी कि मेरे को रावण जैसे शक्तिशाली पति प्राप्त हो, और बाबा बिल्वेश्वरनाथ ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण करी थी। तो मान्यता यही है कि जब स्त्री यहाँ पर आती है, जो कुंवारी जो लड़की है वो यहाँ पर आती है और जलाभिषेक करती है, सच्चे मन से वर की वो वर मांगते हैं तो वर प्राप्त हो जाता है उनको। जी, मान्यता यहाँ पे ये भी है कि जो भी कन्या यहाँ पे 41 दिन लगातार दिया प्रज्वलित करने आती है, बाबा के चरणों में अर्पित करने आती है, एक ही समय पर, शाम हो या सुबह को, एक ही जो समय उन्होंने बांध रखा हो, उस समय पर यदि वो कन्या यहाँ पे दीप प्रज्वलित करने आती है, उसकी यहाँ पे मनोकामना सारी पूर्ण होती है। अब जब रावण की बात हो और मैदंत का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए अब हम बात करते हैं राजा मैदंत की, यानी मंदोदरी के पिता की, जिनके नाम पर मेरठ का नाम रखा गया है। आपको बता दें कि पहले मेरठ का नाम महाराष्ट्र हुआ करता था, धीरे धीरे मेरठ हो गया, लेकिन अंग्रेजी में मीरूट लिखा जाता है। शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित ये मंदिर कभी राजा मैदंत का महल और रावण की ससुराल हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ सब खत्म हो गया। रह गई हैं तो कुछ निशानियां, जैसे ये इलाका मेरठ का सबसे ऊंचा इलाका कहलाया जाता है और इसके चारों ओर खंदक यानी गहराई वाले इलाके हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर में एक स्वयंभू प्रतिमा भी है, जिसका पुरातत्व विभाग वाले भी आज तक पता नहीं लगा पाए कि ये किस काल की है या किस देवी या देवता की है। इसी पर जानकारी के लिए मंदिर के मुख्य पुजारी रवि शास्त्री से बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेश टंडन ने। सुनिए। खंदक का वास्तविक अर्थ होता है खाई, यानी कि ऊंचाई पे महल और चारों ओर से खाई। ये पुराने राजाओं का एक स्टाइल हुआ करता था, जिससे कि शत्रु पक्ष सीधा सीधा आपके महल में प्रवेश ना कर पाए ना, उसे पानी की उसमें पानी भर दिया जाता था। अब आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि 100% महल था ही था, क्योंकि चारों ओर, यहाँ से अब मान लीजिए उधर आप देखेंगे 4 मंजिल पे ऊपर आ रहा है मामला घर, तो हम लोग अभी ग्राउंड फ्लोर पे है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि सच में ये महल था, ऊंचाई में था। और बहुत सारे अवशेष, बहुत सारे अवशिष्टताएं उस वर्ष पहले यहाँ पे मंदिर बना था 96 के आसपास, तो यहाँ पर प्राचीनता चीज मिली, पुरातत्वविद वाले यहाँ से ले भी गए थे। कुछ प्राचीन प्रतिमा भी हैं, बहुत ज्यादा हम सार्वजनिक थोड़ा सा उस वजह से भी नहीं करते कई बार, परंतु पुरातत्वविद के कई महापुरुष यहाँ पर आकर, कई महानुभाव यहाँ पर आकर इसकी पुष्टि कर चुके हैं। और जो हम मुख्य विषय पर आ रहे थे गुप्त मार्ग की, तो यहाँ से खंदक में ही एक गुप्त मार्ग मिला था 1995 के अंतराल पे। फिर कुछ लोगों को अंदर अन्वेषण के लिए थोड़ा भेजा भी गया था, परंतु ज्यादा खतरा ना हो ऐसा कह के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय, अभी मुझे नाम याद नहीं है, जहाँ तक हो आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, जो इस समय पे सचिव
नियुक्त हैं उत्तर प्रदेश शासन में, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया था ना। तो स्पष्ट है उसी मार्ग के अंतराल ये बिल्वाबंद हुआ करता था, जो आगे बिलेश्वर के चारों ओर बिल्वाबंद हुआ करता था। यहाँ मंदोदरी जी यहाँ पर निवास करती हुई इसी राज्य में इसी जगह पर निवास करती हुई उस गुप्त मार्ग से भोलेनाथ जी की पूजा करने के लिए, भगवान बिल्लेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए जाया करती थी। और समकालीन ही, अब स्पष्ट तो नहीं, परंतु हमारे पुरातत्वविद एवं और भी बहुत सारे लोगों के, ऐतिहासिक लोगों के कथन अनुसार और प्रामाणिकता के अनुसार उसी समय की माता मंदोदरी की समकालीन ही प्रतिमा आज यहाँ पर इस मंदिर पर विराजमान है। और इसके चलते इस क्षेत्र में आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता। कोई इन्हें अन्नपूर्णा भगवती कहता है, कोई आदिशक्ति भगवती कहता है। ऐसे बहुत सारी पुष्टिगत प्रमाण हैं जिसके चलते, आस्था के चलते स्पष्ट हो जाता है कि जो मय दानव का जो क्षेत्र था, या मयदंत का खेड़ा जिसे कहा जाए, वो यहीं पर। तो ये थी मेरठ की बात, लेकिन यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर का एक गांव, जो आज विसरक के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस गांव का नाम रावण के पिता विश्रवा ऋषि के नाम पर रखा गया है, और ये रावण की जन्मस्थली भी है। इसीलिए दशहरे के दिन इस गांव में रावण दहन नहीं बल्कि शोक मनाया जाता है, और रावण की पूजा करते हुए उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। और जहां पूरे देश में धर्म और जाति के नाम पर तनाव और विभाजन की बातें होती हैं, वहीं ग्रेटर नोएडा से एक अनोखी मिसाल सामने आई है। यहां रामलीला कमेटी की आयोजित की गई भव्य रामलीला में इस बार माता सीता का किरदार एक मुस्लिम कलाकार निभा रही है। आइए जानते हैं इस अनूठी पहल के बारे में, पेश रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में रामलीला मंचन का दिव्य उत्सव, प्रेम और संस्कृति की अनोखी मिसाल, भावनाओं का उमड़ा सैलाब। ग्रेटर नोएडा में जो रामलीला की जा रही है, यह रामलीला में विजयदशमी के दिन रावण का दहन किया जाएगा। अगर हम बात करें तो जो रामलीला होती है उसमें भगवान रामचंद्र के साथ साथ यह दिखाया जाता है कि पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन में क्या आचरण किए, और उसको देखते हुए आज के समाज के लोगों को उनको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जहां एक तरफ पूरे देश में हिंदू मुस्लिम और तमाम तरह के जो आपसी विवाद होते रहते हैं, उसमें ग्रेटर नोएडा की रामलीला में एक सबसे अजीब पात्र हैं जो यहाँ पे सीता का पात्र निभा रही हैं। वो एक मुस्लिम महिला है जो लगातार कई सालों से सीता माता का यहाँ पे पात्र निभाती हैं और हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे का एक विशेष संदेश देती हैं। अभी हम कुछ देर में उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो यहाँ पे वो किरदार निभा रही हैं, क्या वो समाज को सीख देना चाहती हैं। उनसे अभी हम बात करते हैं। ग्रेटर नोएडा में रामलीला कमेटी हर साल की तरह इस बार भी भव्य रामलीला का आयोजन कर रही है। मंच पर भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और रावण जैसे पौराणिक पात्र जीवंत हो उठते हैं। लेकिन इस बार की रामलीला खास इसीलिए है क्योंकि यहाँ माता सीता का किरदार निभा रही हैं मुस्लिम कलाकार कशिश खान। कशिश खान का कहना है कि आजकल की महिलाओं को भी माता सीता के त्याग, धैर्य और आदर्श को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। मुझे गर्व है कि मुझे इतना महत्वपूर्ण किरदार निभाने का अवसर मिला। में जो रामलीला की जा रही है उसमें जो कैरेक्टर हैं उनमें कई तरह के कैरेक्टर हैं जो वहाँ पे अपना अपना रोल निभा रहे हैं। जो यहाँ पे माता सीता का रोल निभा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने ये रोल जब मिला है तो कैसे इसको कर रहे हैं अभिनय को, और क्या संदेश वो दे रहे हैं सबके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश खान है। अगर हम बात करें तो जब ये आपको ये मिला था कि माता सीता का रोल मिला है तो कैसा आपको लगा था, और इसको जब आप निभा रही हैं तो उसको लेके क्या आपको विशेष लगा है? मैं सीता जी का जो रोल है वो मैं कम से कम 6 साल से कर रही हूँ, और 6 साल से मैं उसी आस्था से करती हूँ जैसे कि मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पर जिस टाइम पे मैं ये प्ले करती हूँ उस टाइम पे मेरे मन में बिल्कुल भाव नहीं रहता कि मैं मुस्लिम हूँ, और जैसा मेरा प्ले रहता है मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना प्ले करती हूँ। अगर हम बात करें कि जैसे आप मुस्लिम समाज से आती हैं, और अगर हम बात करें कि जो माता सीता है वो हिंदुओं में, हिंदू सनातन में सबसे बड़ा किरदार आप निभा रही हैं, तो उसको लेके क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई? चुनौती तो मेरे सामने नहीं आई क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ उनके बारे में पढ़ा, काफ़ी कुछ जब मुझे ये रोल मिला उनके बारे में मैंने सीखा, और उसे जैसे ये 10 दिन होते हैं तो बिल्कुल अपने आप को उनके हिसाब से ढालने का ट्राई किया। तो चुनौती तो अभी नहीं आई कुछ भी सच।
अगर हम बात करें कि जैसे आप जब भी अभिनय कर रहे हैं तो जो कुछ समाज की भी कुछ वो होती हैं कि कभी कभी लेके आता है कि भाई जैसे आप मुस्लिम समाज से आती हैं, आप इसको कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो किरदार है या जो ये संस्कृति है, जो रामलीला है, ये धर्म से ऊपर है, और क्या आप इसको मानते हैं? सर देखिए, यहाँ पर जो रामलीला हो रही है इसको मैं मानती हूँ कि जो भी लोग करवाते हैं ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जो भी अभी जो न्यू जनरेशन है वो अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं होता कि इसके बारे में बता पाए। बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने जो पीछे की हिस्ट्री है उसके बारे में बच्चों को बताएं, तो इसके थ्रू एक अच्छा संदेश मिल जाता है सारे बच्चों को। जितने भी हमारी न्यू जनरेशन है उनको पता चल जाता है कि हमारे हिस्ट्री में पास्ट में हमारे जो भी है कैसा कैसा हुआ था। सो दैट्स व्हाई। अगर हम आज के समय की बात करें, आप माता सीता का किरदार निभा रहे हैं, तो जो आजकल की जो महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं किरदार के अनुसार? किरदार के अनुसार मैं यही संदेश दूंगी कि जैसे कि आजकल चल रहा है कि बस अपने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और आगे बढ़े। वहीं भगवान राम का किरदार निभा रहे सत्येंद्र सिंह का कहना है कि राम के आदर्श सिर्फ मंच तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने इन्हें अपने जीवन में भी अपनाने की कोशिश की है। लोगों के लिए यही संदेश है कि जैसे श्री राम जी ने अपने जीवन में अपने सभी परिवार के जितने भी सदस्य थे सबका मतलब मान रखा, अपनी माता का, अपने पिता के वचनों का, अपने भाई के लिए और अपनी पत्नी के लिए, उसी तरीके से ये है सबके लिए कि हमें भी अपने जीवन में उसी मार्ग पे चलना चाहिए। देखिए, जो धर्म को लेके भटके हुए हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले हमारा धर्म है, हमारा जो सनातन है सबसे पहले वो ही है, हमारी पहचान ही उसी से है। अगर हम अपने सनातन धर्म को भूल जाएंगे तो फिर हमारी क्या पहचान रहेगी? अगर यही ऐसे ही करते रहे तो धीरे धीरे एक समय यह आएगा कि हम लोगों की पहचान ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने सनातन धर्म को सबसे पहले रखें, उसमें ही आगे बढ़ते रहें। इतना ही नहीं, रावण का किरदार निभाने वाले प्रदीप पवार ने भी विजयदशमी का संदेश साझा किया और लोगों को बधाई दी। ग्रेटर नोएडा में जो रामलीला की जा रही है उन्हीं किरदारों में से अब हमारे साथ हैं जो रावण का किरदार कर रहे हैं। उनसे हम जानते हैं कि जो रावण का किरदार कर रहे हैं कैसे उन्होंने अपने जीवन में उसको ढाला है, क्या वो संदेश देते हैं, क्या वो बातें हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप पवार। अगर हम बात करें इसकी जो रामलीला हो रही है इसमें आप जो किरदार निभा रहे हैं उसको लेके मतलब क्या आप उसको संदेश देना चाहते हैं समाज को? कौन सा किरदार निभा रहे हैं? मैं लंकापति रावण का, और बहुत सालों से चल रहा है, 2010 से इधर ही हूं मैं, और ये संदेश देना चाहता हूं कि जो रावण है, जो रावण की अच्छाई है वो, रावण की जो बुराई है वो अपने अंदर से रावण को खत्म करना चाहिए। ये सभी लोगों के लिए जरूरी है कि अपने अंदर का रावण खत्म करें। आप जैसे रावण का जो किरदार कर रहे हैं, रावण विद्वान भी थे, रावण शिव जी के बड़े भक्त थे, ऐसा क्या हुआ किरदार जब आप निभा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि भाई किस वजह से रावण का अंत हुआ था उसके पूरे परिवार का? रावण का जो अंत है उसकी अच्छाई और बुराई, उनकी जो बुराई है इसलिए वो अंत होया। उसके लिए उसके अंदर का जो रावण है उसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए, जो उसकी अच्छाई है रावण की उसको अपनाना चाहिए। जो रावण का किरदार कर रहे हैं इनका भी यही कहना है कि जिस प्रकार से हर साल रावण को जलाया जाता है तो उसके साथ साथ जो इंसान है वो भी अपने अंदर की जो बुराई रूपी जो रावण है उसको भी लगातार जलाएं और समाज में अच्छे व्यवहार के साथ सभी लोग रहें। रावण का पुतला दहन करने वाले सभी लोगों को अपनी बुराइयों को भी खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए, तभी दशहरा का असली महत्व है। धर्म और जाति के नाम पर बढ़ते तनाव के बीच ग्रेटर नोएडा की ये रामलीला समाज में सौहार्द, प्रेम और भाईचारे का सशक्त संदेश दे रही है। कला और संस्कृति अगर चाहे तो समाज में नफरत की दीवारें गिराकर भाईचारे का पुल भी बना सकती है। ग्रेटर नोएडा की रामलीला इसका जीता जागता उदाहरण है। ग्रेटर नोएडा की इस रामलीला में जिस प्रकार पौराणिक प्रसंगों का संजीव मंचन हो रहा है वह न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी है।
रामचरित्र भारतीय संस्कृति का मूल है और आज की पीढ़ी को रामलीला जैसे आयोजनों के माध्यम से इन आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। ग्रेटर नोएडा की जो रामलीला की जा रही है, वहाँ पे हमने जो यहाँ पे जो पात्र निभा रहे हैं भगवान राम का, उनसे हमने बात की। माता सीता का जिन्होंने पात्र निभाया है उनसे हमने बात की और उसके साथ साथ हमने रावण से बात की। लगातार सभी का यही कहना है कि भगवान रामचंद्र की जो रामलीला है इससे सभी को सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में लगातार उनके जो आदर्श हैं उनको धारण करना चाहिए। नरेंद्र भाटी, ग्रेटर नोएडा। और दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हिंदू त्योहार है। इस दिन पूरे देश में रावण के पुतले जलाकर बुराई की हार का जश्न मनाया जाता है और मेलों का आयोजन करके उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि हैरानी की बात तो है कि भारत में कुछ ऐसे भी समुदाय और गांव हैं जहां ये त्योहार नहीं मनाया जाता। जी हां, सुनकर आश्चर्य जरूर हो सकता है आपको, लेकिन इसके पीछे कई सांस्कृतिक मान्यताएं भी हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दशहरा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक। दशहरा एक उम्मीद जगाता है, बुराई के अंत की याद दिलाता है। बिसरक गांव में नहीं करते रावण का पुतला दहन। विजयदशमी को पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। जगह जगह रावण के पुतले जलाए जाते हैं। रामलीला का आयोजन होता है, लेकिन दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा का बिसरक गांव इस परंपरा से बिल्कुल अलग है। आज हम आपको लेके आए हैं रावण की जन्मस्थली बिसरक, जहां पर यह प्राचीन मंदिर है जहां पर रावण ने शिव की पूजा की थी और अपने 10 शीश रावण ने यहां पे काट कर शिवलिंग पे चढ़ाए थे, जिसके बाद उसको दशानन बोला जाता है। हम आपको दिखाते हैं वो शिवलिंग, जो प्राचीन शिवलिंग है जिसको रावण के दादा पुलस्त ने यहाँ पे स्थापित किया था और उसके बाद रावण के पूरे परिवार ने उसकी पूजा की थी। आइए, ये जो शिवलिंग है ये विशेष शिवलिंग है जहाँ पर रावण का पूरा परिवार यहाँ पर पूजा करता था। अगर हम इस शिवलिंग की बात करें तो पूरे देश में यही ऐसी शिवलिंग है जो अष्टभुजा शिवलिंग है, जिसमें अष्टभुजा बनी हुई है। इसके बाद आपने जितनी भी पूरे देश में शिवलिंग देखी होंगी ज़्यादातर गोल शिवलिंग होती हैं। ये शिवलिंग प्राचीन है, रावण के दादा ने स्थापित किया था। इसके बाद रावण के पूरे परिवार ने यहाँ पे पूजा की, पूरा परिवार यहीं पे रहता था और यहीं से रावण को शिव भक्त बोला जाता है। रावण की शादी होने के बाद वो यहाँ से फिर आगे श्रीलंका गए। उसके बाद की जो कहानी है वो आगे श्रीलंका में है। हालांकि हम इसके बारे में जो है, जो यहाँ के महंत है उनसे भी बात करेंगे, वो भी इस बारे में बताएंगे कि ये गाँव क्यों इतना प्राचीन है, क्यों इसकी इतनी महत्ता है। लगातार भक्त यहाँ पे आते रहते हैं। जो महंत है उनसे भी हम एक बार जानते हैं। मान्यता है कि ये वो स्थान है जहां रावण का जन्म हुआ था। यही कारण है कि यहाँ दशहरे पर रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। मंदिर के महंत रामदास ने बताया कि बिसरक रावण की जन्मभूमि है। इसी गांव का नाम भी रावण के पिता विश्रवा ऋषि के नाम पर पड़ा। कहा जाता है कि यहीं पर रावण ने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इस मंदिर में अष्टभुजा शिवलिंग की स्थापना भी यहाँ ब्रह्मा और पुलस्त्य मुनि ने की थी। पूरे देश में दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, मगर एक गांव ऐसा है जहां पे रावण का जो पुतला है उसका दहन नहीं किया जाता था। हम इस समय बिसरक गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ मंदिर के महंत हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ की मान्यता है, किस प्रकार से यहाँ पर दशहरा मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता, उसको लेके क्या लोगों का मानना है, कैसे लोग यहाँ पे इस दशहरे के दिन करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? महंत रामदास। बाबा, जैसे पूरे देश में दशहरा मनाया जाता है, मगर ये रावण की जन्मस्थली है बिसरक, तो यहाँ पे दशहरा कैसे मनाया जाता है? दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूड़ी पकवान और हवन होता है और उस टाइम जो है ना रावण की बड़े धूमधाम से पूजा होती है। तो जैसे अगर हम बात करें कि पूरे देश में पुतला जलाया जाता है, तो यहाँ पे भी रावण का पुतले का दहन होता है? नहीं, यहाँ जो है ना कोई न राम का न कोई रावण का कोई पुतला दहन नहीं होता है, बल्कि जो है ना रावण जी की पूजा होती है यहाँ पे। अगर बाबा हम बात करें तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि रावण की पूजा होती है, तो क्या राम की भी पूजा होती है? बिल्कुल, राम की भी पूजा होती है और रावण की भी पूजा होती है और बरकरार जो है ना राम की भी पूजा होती है और दोनों टाइम रोज होती है 24 घंटे। अच्छा, कई बार ऐसे भी सुनने में आया है कि यहाँ पे 1-2 बार पहले रामलीला का आयोजन किया गया था, उसमें कुछ दुर्घटनाएं हुई या 1-2 बार पुतला भी दहन हुआ था यहाँ पे कभी पहले? मुझे यहाँ 40 साल हो गया। 40 साल से अभी तक हमने रामलीला होते हुए नहीं देखा है। और वैसे यहाँ बोलते हैं कि रामलीला और नट की कला नहीं होती है। हमने सिर्फ एक ही आदमी ने यहाँ पुतला फूंका था,
वो जो है पूरा तौर पे बर्बाद हो गया था। ठीक है, और उसके बाद में अब फिर गलती मानी और वो करा, उसके बाद में अब थोड़ा बहुत सुधरा है, और नहीं तो घर बेघर हो गया था। अगर बाबा हम बात करें तो रावण से कैसे उनका सीधा संबंध है इस मंदिर से, इस गांव से? जन्मभूमि है उनकी, रावण जी महाराज की जन्मभूमि है ये, और उसी टाइम की शिवलिंग है जो ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने जो है स्वयं प्रकट करी थी, जो शिवलिंग, उसी शिवलिंग की यहाँ पूजा होती है। बगल में गौरी शंकर हैं, उसी टाइम के दोनों की पूजा होती है। रावण जो है ना एक ही सिर के पैदा हुए थे, 10 सिर जो उनको मिले हैं, शंकर जी पे 10 बार काट के चढ़ाया है उनने, 10 बार भगवान ने उनको प्रसन्न होकर वरदान में दिए हैं। अच्छा, जैसे ये माना जाता है कि रावण ने यहाँ पे कितने समय तक रहे थे, क्योंकि बाद में तो फिर वो लंका चले गए थे? रावण का जन्म यहीं गुजरा, बचपन यहीं गुजरा, पढ़ाई लिखाई यहीं हुई है, ब्याह शादी यहीं हुआ है। ब्याह शादी होने के बाद जब गए हैं लंका। अच्छा, रावण के साथ साथ पूरा परिवार यहीं पे रहता था? उनके भाई, उनकी बहन? नहीं, उनका पूरा परिवार यहाँ रहा है, और विश्वेश्वरवा और कुबेर जी लंका में पहले चले गए थे। भगवान शंकर उनको खुद लेके गए थे उनका गृह प्रवेश करवाने के लिए। रावण ने जो है ना लंका तो छीन ली था कुबेर से। एक ये भी यहाँ पे मान्यता है कि जो मंदिर है, यहाँ से एक गुफा थी जो गाजियाबाद तक जाती थी दुधेश्वरनाथ मंदिर के लिए, उसकी क्या है मान्यता? दुधेश्वरनाथ मंदिर ही तक नहीं जाती थी, मेरठ तक जाती थी, जो विश्वेश्वरवा ऋषि की ससुराल थी। अब गुफाएं जो है कच्ची होती थी, अब तो जगह जगह बंद हो गई, ख़त्म हो गई, अब थोड़ी सी यहाँ बनी है। दुधेश्वर मंदिर में कभी रावण पूजा करने नहीं जाता था, उनके पिताजी विश्वेश्वरवा ऋषि जाते थे। ये हमारे साथ महंत जी थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पे दशहरा तो मनाया जाता है, मगर रावण का पुतला जो है उसका दहन नहीं किया जाता। और ये एक ऐसा वो है गांव है, और ये एक ऐसा धाम कह सकते हैं हम कि जहाँ पे राम और रावण दोनों की पूजा होती है। मंदिर परिसर की विशेषता ये है कि यहाँ राम, लक्ष्मण, सीता की प्रतिमाओं के साथ ही एक मुखी रावण की प्रतिमा भी विराजमान है। रोजाना इन सभी की पूजा अर्चना की जाती है। दशहरे के दिन भी यहाँ पूजा होती है, लेकिन रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। महंत के अनुसार रावण जन्म से एक मुखी थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपना शीश काटकर भेंट किया था। प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 10 सिर वापस लौटा दिए, तभी से रावण दशानन कहलाए। बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में विजयदशमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और माता सीता को आज़ाद कराया था। मगर एक ऐसा भी गांव है जहां पर विजयदशमी का त्यौहार नहीं मनाया जाता, ना वहां पर रावण का पुतला फूंका जाता है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव में। यहाँ पर रावण का जन्म हुआ था और उसकी जन्मस्थली के रूप में उसको जाना जाता है। मेरे पीछे वही पुराना मंदिर है जहाँ पर रावण अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहता था। अगर हम बात करें इस शिव मंदिर की, तो ये वही शिव मंदिर है जहाँ पर रावण और उसके पूर्वज पूजा करते थे। इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसको रावण के दादा पुलस्त ने यहाँ पे स्थापित किया था, और इस गांव का जो नाम है बिसरख, वो रावण के पिता विशर्वा के नाम पे रखा गया था। विशर्वा के नाम पर ही धीरे धीरे इस गांव का नाम रावण हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वही प्राचीन मंदिर है जहाँ पे रावण ने पूजा की थी, भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और यहाँ पे अभी भी उसके अवशेष पाए जाते हैं। इसलिए इस पूरे गाँव में विजयदशमी के दिन यहाँ पे रावण का पुतला नहीं फूंका जाता, और यहाँ पर मंदिर में भगवान राम और रावण दोनों की प्रतिमाएं लगाई हुई हैं, दोनों की पूजा की जाती हैं। हालांकि इससे पहले 1-2 बार यहाँ पर रामलीला का आयोजन करने का प्रयास किया गया था, मगर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसकी वजह से उसको रोक दिया गया। अब यहाँ पे दोनों की पूजा की जाती है। विजयदशमी का जो त्यौहार है वो गाँव मनाता है, मगर यहाँ पे पुतले के नाम पर अगर हम बात करें, पुतला नहीं फूंका जाता। हालांकि जो यहाँ के महंत हैं उन्होंने बताया कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियों के साथ साथ यहाँ पर रावण की भी एक सिर वाली प्रतिमा स्थापित की गई है, जहाँ पे सुबह शाम पूजा की जाती है। गांव के लोगों का मानना है ये स्थान केवल रावण से नहीं बल्कि राम से भी जुड़ा है। इसीलिए यहाँ दशहरे पर राम और रावण दोनों की पूजा की जाती है। हालांकि बिसरख में रामलीला का आयोजन नहीं होता। कुछ साल पहले 2 बार कोशिश की गई, लेकिन बीच में ही आयोजन रोकना पड़ा। इस समय हम मौजूद हैं बिसरख में, और बिसरख को रावण की जन्मस्थली बताया जाता है।
यहाँ पर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पे भगवान राम की पूजा की जाती है। आज हम मंदिर में हैं, हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ की जो मान्यता है, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे भगवान राम के भी की मूर्तियां लगाई गई हैं, भगवान राम की भी पूजा की जाती है। तो वहीं पर प्राकंद जो पंडित थे रावण, उनकी भी पूजा की जाती है। इस पूरे मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियां लगाई गई हैं। उन्हीं के बराबर में यहाँ पर रावण की भी मूर्ति लगाई गई है, जो एक सिर की है। और यहाँ के जो महंत है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर रोजाना सुबह और शाम यहाँ पे भगवान राम, भगवान सीता और लक्ष्मण के साथ साथ रावण की भी पूजा की जाती है। दोनों की मूर्तियां लगी हुई हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर जो दशहरा है, दशहरा के पर्व में यहाँ पर जो रावण का पुतला है वो नहीं दहन किया जाता। उसको लेकर भी लोगों के अलग अलग मत हैं। एक दो बार उसका प्रयास किया गया था तो उनको ज्यादा परेशानियां हुई, कई दुर्घटनाएं घटी, जिसको लेकर पुतले का दहन तो नहीं किया जाता। मगर यह बिल्कुल सही है कि इस मंदिर में राम और रावण दोनों की पूजा की जाती है। जनतंत्र टीवी की पड़ताल में ये तथ्य सामने आया है कि यहाँ किसी तरह की भ्रांति या अफवाह से अलग राम और रावण दोनों की पूजा परंपरा के रूप में होती है। बिसरख के लोग दशहरा तो मनाते हैं, लेकिन यहाँ का संदेश अलग है। जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों के अस्तित्व को समझते हुए संतुलन बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। बिसरख की ये परंपरा आज भी पूरे देश में अलग अलग पहचान बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।